नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है बिटिया। हेलो पापा जी, नमस्ते। कैसे हो? मम्मी जी ठीक हैं? हाँ हाँ बिटिया, तू सुना, वहाँ सब तेरे मम्मी पापा, छोटी ननंद और सब अच्छा? कुछ 2 मिनट तक बात करने के बाद ब्रजेश बाबू ने फोन रख दिया। तभी रसोई से बाहर आती उसकी पत्नी सुधा उनकी और देखते हुए बोली, किसका फोन था जी? गुड़िया का, ब्रजेश बाबू ने बताया। तो उनके चेहरे को देखकर सुधा जी ने पूछा, सब खैरियत तो है? क्या बोल रही थी गुड़िया? हाँ, सब कुशल मंगल है, वो बोल रही थी। ये कहते हुए ब्रजेश जी की आवाज कपकपा रही थी। सब कुशल मंगल है तो फिर आप ऐसे घबराए क्यों हैं जी? सुधा जी ब्रजेश बाबू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अच्छा लाइए, आपका फ़ोन रिकॉर्डिंग करता है ना, मुझे अपनी गुड़िया की आवाज़ सुननी है। कहते हुए सुधा जी ने ब्रजेश बाबू के हाथों से मोबाइल फ़ोन ले लिया और अपनी बिटिया से हुई बातचीत सुनने लगी। बातचीत में सब सामान्य सा ही था। गुड़िया ने अपने मम्मी पापा के हालचाल के साथ उनकी कुशलता की कामना करते हुए बातचीत की थी और आखिर में पूछा था, छोटा भाई राजू कैसे है? मुझे उसकी बहुत याद आती है। मोबाइल पर गुड़िया से उसके पापा की हुई बातचीत सामान्य सी सुनकर वह निश्चिंत होकर वापस रसोई में चली गई। लेकिन जब लौटी तो देखा कि ब्रजेश बाबू अभी भी फोन की गैलरी में अपनी गुड़िया की पिक्चर को एकटक घूरे जा रहे थे। उनका चेहरा देखकर सुधा जी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। सुधा जी ने ये देखा तो बड़े प्यार से ब्रजेश बाबू के कंधों को स्पर्श करते हुए उन्हें आंख के इशारे से पूछा, क्या बात है? अचानक सुधा जी के स्पर्श को पाकर ब्रजेश बाबू ने सकपका कर फोन एक और रख दिया और सहज होने का असफल प्रयास करते हुए बोले, सुधा, सोचता हूँ कल गुड़िया के पास हो ही आऊं। सुधा ने उनके पीले उदास चेहरे की ओर ध्यान से देखा, फिर रूंधे गले से बोली, आखिर हुआ क्या है? कहिए ना। अभी कल ही तो आप अगले महीने गुड़िया के यहाँ जाने की बात कर रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो आप कल ही गुड़िया के यहाँ जाने की बात कर रहे हैं? तुम्हें मेरी कसम, जो कुछ भी छुपाया तो। इस बार ब्रजेश बाबू सुधा जी से आंख नहीं चुरा सके और रूंधे आवाज में बोले, पिछली दफा गुड़िया ने मुझे बताया था कि उसके ससुराल वाले उसको यहाँ किए हर कॉल को बिना उसकी मौजूदगी के बिना नहीं करने देते। हाँ, तो वह हमारी खैरियत या बातचीत करने के लिए ऐसा करते होंगे? नहीं सुधा, उनका व्यवहार हमारी गुड़िया के प्रति अच्छा नहीं है। वह लोग उसे तंग करते हैं। ये गुड़िया ने मुझे बताया था। तब मैंने उससे कहा था कि भविष्य में अगर वो लोग उसे तंग करें और वह हमें बुलाना चाहे तो फ़ोन पर आखिर में यह कह दे, उसे राजू भैया की बहुत याद आती है। और इस बार उसने फ़ोन की बातों के आखिर में यही तो कहा है। कहते हुए बुजुर्ग पिता की आंखें छलछला गई थी। आंख तो सुधा जी की भी भीगी हुई थी, मगर फिर उन्होंने ब्रजेश बाबू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, हम बेटी के माँ बाप हैं और उसका हौसला भी। चलिए, हम अभी चलेंगे वहाँ, और यदि सब कुछ सुधरता हुआ नहीं लगा तो गुड़िया को वापस लेकर आ जाएंगे। क्या मगर लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सोचिए, एक बेटी का घुट घुट कर मरना अच्छा है, यह उसका जीवित रहना। शादी ब्याह में यदि लड़के वाले गलत निकल जाएं तो उसमें हम माँ बाप अपनी बेटी को सजा क्यों भुगतने दें? शादी ही असफल हुई है ना, जीवन तो नहीं।
हम उसके जन्मदाता हैं, उसे अकेला कैसे छोड़ दें। चलिए, जो भी होगा उसे से घबराने की नहीं बल्कि दृढ़ता से उस परिस्थिति का सामना करने की ज़रूरत है, कहकर वह गुड़िया के घर जाने के लिए तैयारियां करने लगी। वहीं एक अपनी पत्नी सुधा के साहस और आत्मविश्वास को देखकर ब्रजेश बाबू के मुरझाए चेहरे पर भी एक अजब सी ताजगी थी। वह भी अपनी पत्नी सुधा के साथ तेजी से दृढ़ संकल्प लिए अपनी बेटी की ताकत बनने के लिए उसके ससुराल की ओर रवाना हो गए। धन्यवाद दोस्तों। ये छोटी सी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी बेटी, बहनों, माँ बाप का सबका ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।